मांगते हैं लोग तोप का लाइसेंस मिलता है कट्टा का। इन्होंने रात को मतपेटी गंगा जी में गिरवा दिया, ले जाके चोरी करके रखवा दिया। मछुआरे जब बेचारे गए मछली पकड़ने तो मतपेटियाँ पकड़ा के निकल गई। यहाँ पर भी आपको 29 सीट नहीं मिली तो क्या वहाँ मिल जाएगा? आप बता दो किसी राजभर को, चौहान को, बिंद को, प्रजापति को, नाई को, गोंड को, कुम्हार को, लोहार को बता दो कि जिसको आपने सिपाही बनाया हो, दरोगा बनाया हो, एसडीएम बनाया हो, ये क्या बोलेंगे ये सब। एक वोट पाने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया और सरदार पटेल को नकार दिया। नमस्कार, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी के विभाग मंत्री, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, जिस तरीके से एनडीए में जो है निषाद जी नाराज चल रहे हैं तमाम तरीके से, तो एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? निषाद जी से भेंट हुई थी आपकी? जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराजगी और मीडिया में दिख रही है वो, देखिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ स्वजातीय नेता हैं जो बार बार डॉक्टर संजय निषाद जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान हैं, जो निषाद बिरादरी के नेता हैं। वो कौन लोग हैं जो परेशान हैं उनकी बढ़ती हम लोग? नाव थोड़ो जानत भाई इतना। हाँ। हम भी सुनते हैं उनकी भाषा को, तो वो लोग परेशान हैं कि जब ये इनकी लोकप्रियता बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी पूरा श्रेय संजय निषाद जी को दे रही है, तो फिर हम लोगों का क्या होगा। इस नाते वो लोग अनाप शनाप उनको बोलते रहते हैं, उसी पर उन्होंने बोला है और कोई बात नहीं है। जिस तरीके से अब बिहार विधानसभा का चुनाव अब गर्म हो रहा है, आप भी ताकत लगा रहे, भारतीय जनता पार्टी ताकत लगा रही, उधर राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश, तो अब आपकी पार्टी का बिहार में जो है क्या भूमिका होने वाली सुहलदेव पार्टी का? 12 तारीख को फिर जा रहे हैं। अभी गए थे, लौट के आए हैं, 12 को फिर जा रहे हैं। देखिए, वहाँ 156 सीटों पर हम लोग 2 साल से मजबूती से काम कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली गए, बातचीत हुई, पहले बिहार प्रदेश से बातचीत हुई, तो उन लोगों ने कहा कि भाई फैसला दिल्ली होना है, आप दिल्ली संपर्क करिए। तो दिल्ली हम लोगों ने संपर्क किया, नड्डा जी से बात हुई, अमित शाह जी से बात हुई, प्रधानमंत्री जी से बात हुई। तो उन लोगों ने कहा कि कितनी सीट लड़ना चाहते हो। हमके लड़ने के लिए तो भाई हम लोग तो 29 सीट तैयार किए हैं ग्रास रूट पर संगठन का। ठीक है, वो सूची हमको उपलब्ध करा दीजिए और चुनाव नज़दीक आएगा तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे और मिल के चुनाव लड़ना है, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। आप 29 सीट की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप यूपी में एक मजबूत जो है आपकी पार्टी है, पूर्वांचल खासकर और यूपी में, तो क्या आपको लगता है यहाँ पर भी आपको 29 सीट नहीं मिली तो क्या वहाँ मिल जाएगा? देखिए, हम 29 सीट मांग रहे हैं ना जी, उसमें से जो भी सीट मिलेगी उस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे मिल करके। कितना लगभग आप सीट पर वहाँ चुनाव? अरे जितना मिल जाए उतना ही सही। जितना मिल जाए उतना सही का मतलब? भाई अब हमको 29 मांगते हैं लोग, तोप का लाइसेंस मिलता है कट्टा का। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए तो इस समय जो देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, वोट चोरी का जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उधर इसी को लेकर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा वहाँ कर रहे हैं, जो है आप किस नज़रिए से देखते हैं ये जो विपक्ष का आरोप है वोट चोरी का? वो गलत यात्रा निकाल रहे हैं। जिस चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं उसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। वोट चोरी का काम तो कांग्रेस ने शुरू किया, आज़ादी के बाद सरदार पटेल जी के साथ चोरी शुरू किया कांग्रेस ने। एक वोट पाने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया और सरदार पटेल को नकार दिया। वोट चोरी तो उसी समय हुई 1952 में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ 78,000 वोट की चोरी कांग्रेस ने की। एफिडेविट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया हुआ है। हम बनारस आ जाते हैं और छोड़ दीजिए पीछे में जब कब भी सब चोरी किए। इंदिरा जी चुनाव हारी, क्या क्या ड्रामा इमरजेंसी तक लगा, यही कांग्रेस है ना, संविधान को भी नहीं माना। और बनारस आ जाइए, श्यामलाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, मैसेज हुआ कि चुनाव हार जाएंगे गिनती में। इन्होंने रात को मतपेटी गंगा जी में गिरवा दिया, ले जाके चोरी करके रखवा दिया। मछुआरे जब बेचारे गए मछली पकड़ने तो मतपेटियाँ पकड़ा के निकल गई। है ना याद? वही कांग्रेस है ना कि दूसरी कांग्रेस हो गई? लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं और एक विधानसभा पर 1 लाख लगभग वोट का चोरी बताते हैं, तमाम चीज़ें तो एक जो सबूत के आधार पर वो आ रहे हैं। अभी तो हम देखे हैं कि 900 वोट एक घरे में है, 900 वोट, 6800, 700, 600 वोट एक परिवार में हैं। इतना लंबा परिवार यूपी में है कौन?
तो ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। देखिए, जब तक बीपी सिंह जी नहीं आए थे तब तक यही कांग्रेस के दिमाग में पिछड़े दलित नहीं थे। तब तक ये कांग्रेस के लोग खुलेआम पूरे देश में एक भी पिछड़े को सीएम नहीं बनाया, एक भी दलित को सीएम नहीं बनाया। जब मंडल कमीशन लेकर के बीपी सिंह जी आए तब पिछड़े दलित सामने आए। जब कांसीराम जी आए हैं तब ये मामला गरमाया है। अब वो कांग्रेस, आज ये राहुल जी बोल रहे हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय, दलितों के साथ अन्याय। 60 साल में आपने क्या किया? आप बता दो किसी राजभर को, चौहान को, बिंद को, प्रजापति को, नाई को, गोंड को, कुम्हार को, लोहार को बता दो कि जिसको आपने सिपाही बनाया हो, दरोगा बनाया हो, एसडीएम बनाया हो। ये क्या बोलेंगे? ये सब ये लूटने वाले लोग हैं, ये हक लूटने वाले लोग हैं, ये गोल बनाए हैं लूटने के लिए। लेकिन वही जो आईआईटी, यूनिवर्सिटी और भी रेलवे, तमाम चीजें कहते हैं कि जो कांग्रेस ने 60 साल में जो कर दिया ये सब चीजें, कौन किया ये? देखिए, अगर उन्होंने सिंगल सड़क बनाई तो आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 6 लेन की सड़कें हो गई, 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। संविधान के दायरे में कोई भी सरकार आएगी तो वो उस हिसाब से काम करेगी। काम करने का तरीका सबका अलग अलग है। आप बताइए कि इसी यूपी में 19 साल सपा बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार 60 साल थी। इसी बनारस में मायावती जी ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स IAS कोचिंग सेंटर लालपुर में खोला। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी भी 5 साल मुख्यमंत्री थे कि बैकवर्ड पीडीए की बात करने वाले, क्या कभी इन्होंने बैकवर्ड IAS निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला प्रदेश में? एक भी? ये क्या सामान्य वर्ग के लिए एक भी कोचिंग सेंटर खोला? क्यों नहीं खोला? ये नकल मारते तो अकल आती। ये पिछड़ों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, ये खोले हो तो बता दें। ये मायावती ने तो करके दिखा दिया है। और ये लोग 20% मुसलमानों का वोट लेते हैं। अरे अफजाल अंसारी जी ने बहुत सही बोला था। क्या बोला? बोला यही था कि प्रधानों वहीरे बनी हैं, क्षेत्र पंचायत प्रमुख वहीरे बनी हैं, जिला परिषद के चुनाव वहीरे लड़ी हैं, MLA वहीरे लड़ी हैं, मुख्यमंत्री वहीरे बनी हैं। 4 बार यादव जी हो गलवन, एक बार तो मुसलमान को भी बनाओ। हालांकि वो ये नहीं कहे, लेकिन उमन हम एक लाइन जोड़ते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो है जितना अहिर त्याग करेगा वो 27 में जो है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके कहले त्याग करिए। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने बयान बहुत अच्छा दिया है। हाँ। लेकिन वो बतिया मानी है। हाँ। वो धक्का दे के पिछिया दे कि जा उधर। लेकिन आप के सरकार पर कह रहे कि 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कैसे बनेंगे? इसी बयान पर कैसे बनेंगे? जितना अहिर त्याग करेंगे। नहीं त्याग करेंगे ना। आज तो पंचायत चुनाव हम करावे जाते ही ना। देखिएगा गंगवा में 55 जो लोग लड़ी हैं, अब यहाँ से आगाज हो गया। वो सारी कमेटी उनकी जो है प्रभारी लोग खत्म। अब बयान आ गया कि जो जीतेगा वो समाजवादी पार्टी, जो हारेगा वो समाजवादी पार्टी। अब बयान आ रहा है।